tell me Diljit is just upset from our government. That's why he hired Hania Amir in his movie. Otherwise, I refuse to believe that he did this. I refuse to believe. I am the biggest fan of Diljit. मैं सारे गाने सुनती हूँ. मैं लिटरली मैं मरती हूँ उस पे. But this broke my heart. Cross-border clash. Diljit faces criticism for casting Hania Amir in Sardar G3. Rising Station. This is so saddening. Diljit has broke my heart. The thing is, after we saw this post, हमको पहले से ही पता था before पहलगाम attack that Diljit and Hania is going to be collaborating. हमको पता था. The way Hania was rising in India, we have seen it कि वो कुछ करने ही आई है बॉलीवुड में obviously. अगर ये पहलगाम अटैक नहीं होता तो I feel like still Hania was a big star in India. But I give you my personal opinion since very starting क्योंकि हानिया सबके फीड में आ रही थी, लिटरली सबके फीड में आ रही थी. And I take little bit pride in it that I have never followed her, never, क्योंकि I don't know it's reek fakeness from her. मेरे को ऐसा लगता है मे बी इसका नेचर होगा, बबली होगा, शी इज क्यूटसी एंड ऑल इन हर लाइफ, उसका नेचर वैसा होगा. बट द फेकनेस वी कैन सी, मुझे लगता है वो देख सकते हैं बिकॉज वी नो दिस सिंपिंग थिंग विच वी लव, सिंपिंग अबाउट पीपल द वे आई हैव फॉर दिलजीत, वैसे ही लोगों को होगा हानिया के लिए भी. दैट्स व्हाई शी गॉट सो फेमस इन इंडिया ऑब्वियसली. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट पहलगाम अटैक. तो जब ये हुआ था तो एवरी फ्रिकिंग पाकिस्तानी एक्टर एंड एक्ट्रेस जिन्होंने भर भर के इंडिया में काम किया है, वो सब ने बोला इंडिया इज सच अ कावर्ड. कावर्ड इज द वर्ड विच दे हैव यूज्ड फॉर अस. एंड आई व्हेन आई से अस, इट्स नॉट ओनली आवर सोल्जर्स, हम सब हैं इसमें ऑब्वियसली, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है ये चीज. एंड दिस हैपेंड, इवन दिस गर्ल हानिया विच इज सेड दिस थिंग्स, जहाँ पे काम कर रही है, सब कर रही है, ठीक है. और हमारे कंट्री में इतने लोग, हमारे कंट्री में बिना बात के, इट्स नॉट इवन अ बॉर्डर टेंशन कि हाँ सोल्जर्स में लड़ाई हो गई, टूरिस्ट पे अटैक हो गया, इट्स लाइक विदाउट एनी रीजन इट हैपेंड. हम फोर्थ पोजीशन पे आते हैं व्हेन इट कम्स टू डिफेंस इंडिया. एंड दीज पीपल नो वेयर टू बी फाउंड. ऑब्वियसली पाकिस्तान हैव बैकिंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, दैट्स व्हाई वो अभी तक टिका है. तो यू नो पाकिस्तान इज नथिंग. तो वी नो दैट ये इसके पहले शूट हो चुकी है पूरी मूवी. ये पहली मूवी नहीं होगी जो बाइकआउट हो रही है, जो रिलीज नहीं होने दे रहे हैं. एंड आई ऑलवेज इन द फेवर ऑफ पीपल, क्यों नहीं होने दे रहे यार, इतना पैसा खर्च होता है मूवीज पे, इतना लोग मेहनत करते हैं, इतने लोगों ने एक्टिंग किया इस मूवी में, तो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग, व्हाई यू आर पुटिंग पॉलिटिक्स एंड शो बिजनेस इन द सेम कैटेगरी. बट मेरा बोलना यही है, जब पाकिस्तान पे अटैक हुआ, देन ऑल द एक्टर्स ऑफ पाकिस्तान हैज लिटरली कॉल आउट इंडिया कावर्ड. देन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ शो बिजनेस जिसमें दिलजीत भी आते हैं, उनको ये इस पे स्टैंड लेना चाहिए एंड कहना चाहिए कि भाई आई डोंट केयर वेर यू कमिंग फ्रॉम, ठीक है, आई डोंट केयर मूवी बन चुकी है, आई डोंट केयर क्या हो गया है, आई एम गोना स्टैंड बाय माई कंट्री द वे हर्षवर्धन राणे डिड. And I really respect him for that. Even though Harshvardhan Rane is not that famous compared to Diljit, उतना नहीं है उसके पास जितना दिलजीत के पास है. And Diljit has power to stand for this, and he still choose that. It literally shameful. I did not expect from him this. Pakistan literally tried attacking Golden Temple, but proud Punjabi Diljit Dosanjh happily released Taylor with Pakistani actress Hania Amir just after a month of OP syndrome. See, he must be not happy. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया में रिलीज नहीं हो रहा है दिस सरदार जी. पर मुझे, मैं बोल रही हूँ ये अभी ये लोग ने रिलीज कर दिया है, ये सारी चीजें ओवरसीज किया, इंडिया में ऑब्वियसली रिलीज नहीं होगा. बट आफ्टर एवरीथिंग विल बी काम डाउन ना, दिस मूवी इज गोना बी रिलीज्ड इन इंडिया. बोलेंगे कि हाँ हमने सारा पार्ट काट दिया हानिया आमिर का, अब तुम देख लो मूवी, ठीक है.
और वहां से भी पैसे ले लेंगे, ओवरसीज से भी पैसे हो गए, क्योंकि पीपल आर एक्साइटेड इन दिस मोमेंट, क्योंकि चल रही है सारी बातें। और आई एम जस्ट सैड कि दिलजीत हैज नॉट इवन वेट। कितनी सारी मूवीज ना 2-2 3-3 साल रुक जाती है बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। वी हैव सीन सो मेनी मूवीज हैव बीन स्टॉप्ड 2-3 years, क्योंकि टेंशन नहीं होती है दो कंट्रीज के बीच में इतना ज्यादा। एंड 2 महीने भी नहीं हुए इस चीज को, एंड दिलजीत हैज रिलीज दिस, एंड ही इज अ प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी। आई होप कोई और रीजन हो इसके पीछे, क्योंकि दिलजीत, यू ब्रोक अस, you broke our heart, yeah, seriously. That's it for today's video. I don't want to say anything else. मेरा ना दिल टूट चुका है after like literally this, and as an Indian you should have put your country first, and I still stand by this. uh, I still stand by my opinion that हानिया मीर शुड नॉट हैव बीन कास्ट इन दिस मूवी, और ये हो चुकी है। तो 2-3 मूवी और बन सकती थी दिलजीत, यू कुड हैव रीशूट। बहुत सारे एक्टर्स हैं यार इंडिया में, बहुत एक्टर एक्ट्रेस है, यू कुड हैव चोजन एनीबडी फ्रॉम पंजाब इंडस्ट्री। तुम उनसे ही कुछ ले सकते थे यार, सोनम बाजवा पहले में थी, आप उनको ही ले लेते, जरूरी थोड़ी थी। पर नहीं, हानिया आमिर को आपको लाना था, ला दिया, एंड व्हाट शी वांटेड शी गॉट इट। तो मैं यही बोलना चाहूँ, आई एम नॉट बैशिंग हर, आई एम बैशिंग अ स्टेटमेंट व्हिच शी हैज यूज्ड अगेंस्ट माय कंट्री, कावर्ड, व्हिच इज लिटरली कावर्डली शी हैज पुट इट। मुझे ऐसा लग रहा है लोगों को पैसे मिले सब करने के लिए, क्योंकि जिस कंट्री में तुमको काम करना है उसी कंट्री के ऊपर ऐसा क्यों बोलोगे तुम अपने ही पेट पे क्यों लात मारोगे? और यू डिड इट, लोगों को पैसे मिले गए करने के लिए, नेवर नो। तो मैं उसके उसके ऊपर बैश नहीं कर रही हूँ, वट एवर इट इज। अगर तुम, फेमिनिज्म इज नॉट दैट आई शुड सपोर्ट गर्ल्स, फेमिनिज्म इज दैट आई विल सपोर्ट द राइट थिंग, एंड वट एवर। बहुत सारी औरतें हैं जो फेमिनिज्म के भी अगेंस्ट है, जिस फेमिनिज्म ने उनको बोलने के लिए मुंह दिया उसके भी अगेंस्ट है। सो आई जस्ट वांट टू पुट आउट देयर, दिस इज नॉट अबाउट गर्ल बैशिंग, आई जस्ट वांटेड टू give my opinion regarding this situation, that's it. So that's it for today's video. Diljit, I just want to say, I think I will not follow you as much as I should. अभी कुछ दिनों तो मैं दिलजीत के गाने नहीं सुन पाऊंगी, ये मैं बोलना चाहूंगी। कुछ दिनों तो अब दिलजीत के गाने नहीं बजेंगे इस घर में, अब देख लो। बाय। ये तेरी बहन बोल नहीं सकती थी? नहीं बोल सकती थी। हालेलुया। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ? बोलने लगी। मेरा यीशु